सभी किसान भाइयों को जय किसान। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार सब स्वस्थ होंगे। देखिए साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि नहरी सिस्टम के जो चुनाव हैं, जो जल उपभोक्ता संगमों के जो चुनाव हैं, उनका दौर शुरू हो चुका है। गंगनहर के ऊपर लगभग तरीकें जो है डिक्लेयर हो चुकी हैं और थोड़े दिनों में मेरे ख्याल से आईजीएनपी की अनूपगढ़ ब्रांच और सूरतगढ़ ब्रांच के ऊपर भी जो है तारीखें जो है डिक्लेयर हो जाएंगी, क्योंकि ये चुनाव अब होनी है। लगभग काफ़ी 8-8, 9-9 साल हो गए थे जो हमारे पुराने जो अध्यक्ष भाई जो बने हुए थे, जो हमारे अध्यक्ष थे उनको, तो अब ये चुनाव होने थे, पहले ही होने थे, लेकिन कोविड के चलते बीच में डिले हो गए। खैर, अब इनकी तारीखें जो है डिक्लेयर होने वाली हैं। साथियों, आप सबको आप सबके साथ में कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ साथियों, कि इन चुनावों से किसानी का और हमारी रोजी रोटी का क्या संबंध है। और वैसे आप सब लोग बुद्धिजीवी हो, लेकिन मेरा क्या मानना है इसके बारे में, क्योंकि लगातार किसानी सेवा से काफ़ी सालों से, पिछले काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे ख्याल से साथियों, सबसे बड़ी चीज़ तो हमें जो है पढ़े लिखे जो है सूझवान ईमानदार जो आदमी है उनको नहरी सिस्टम के लिए चुनना चाहिए। और ख़ास करके नौजवानों को एक अच्छा मौका है ये जो किसानों के बेटे हैं, क्योंकि ये चुनाव कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है। ये चुनाव हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हमारे बच्चों के पेट का सवाल है। क्योंकि नहर में पानी आएगा तो खेत में फसल होगी, खेत में फसल होगी तो हमारा जो है सारा सिस्टम चलेगा, हमारे बच्चे पढ़ सकेंगे, हम अपनी बहन बेटियों की शादियां कर सकेंगे। यानी कि हमारा पूरा सिस्टम ही जो है कहीं ना कहीं इस चुनाव के इर्द गिर्द घूमता है। हालांकि इस चुनाव को शुरू इसीलिए किया गया था कि गांवों तक जो है राजनीति को घुसाया जाए। असल मायने में इस चुनाव का मतलब यही था, लेकिन ये अब हमारी समझ है कि हम क्या सोचते हैं, हम इस चुनाव को कैसे देखते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस चुनाव को कम से कम हम लोग राजनीति से ऊपर उठ के लड़ें, ऊपर उठ के वोट करें, ऊपर उठ के जो है जो हमारे आदमी जो चुनने हैं वो चुने साथियों। खास करके जो पिछले हमारे अध्यक्ष थे, जो चाहे किसी भी नहर के हों, हमें उनको कोसना अब बंद करना चाहिए। मेरे ख्याल से उनको कोसने में, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करने से अच्छा है कि जो आने वाला समय है उसके लिए हम लोग जो है अच्छे आदमी, अच्छे अध्यक्ष साथियों चुन लें। मेरे ख्याल से तो ज़्यादा टाइम हमें उसके ऊपर जाया नहीं करना चाहिए, चाहे कोई अच्छा था चाहे कोई बुरा था, जैसा भी था, अब जो भी था, लेकिन हमें आने वाला समय जो है देख के अच्छा चुनाव करना चाहिए, ताकि फिर हम सांप निकल जाने के बाद हम लोग लकीर पीटते हैं, वो हमारी फितरत है जो उसको हमें बदलना पड़ेगा इन चुनावों के लिए खास करके। क्योंकि अगर हम लोगों ने आज चुन लिया किसी को, फिर 5 साल चाहे हम जो कहते रहें, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे ख्याल से साथियों कुछ बिंदु थे। एक तो वो साथी चुनना जो साथी जातिवाद से ऊपर हो, जो साथी सबको अपना मानता हो, जो इंसानियत को मानने वाला आदमी हो। क्योंकि इसके अंदर मैंने एक चीज़ देखी है साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि मैं गांव में जाता रहता हूं, मुझे ये शिकायतें काफ़ी सुनने को मिली कि फला जाति का, बिरादरी का भाई था, वो अध्यक्ष बन गया, दूसरे की बात नहीं सुनता। तो पहली चीज़ तो हमें यही दूर करनी पड़ेगी कि वो आदमी ऐसा आदमी हो जो पूरे गांव को, पूरी नहर को, सभी लोगों को एक नज़र से देखता हो और सबके लिए बात करने वाला आदमी हो। ये हमें साथियों इसके अंदर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात साथियों, एक और समस्या मैंने देखी कि वसूली के अंदर भी काफ़ी जो है लोगों की शिकायतें सुनने को मिलती थी कि मान लो मेरा मामला पेंडिंग हो गया और मेरे मामले पेंडिंग हुए को 6 महीने हो गए, और एक मेरा पड़ोसी है उसका मामला भी पेंडिंग है, उसको भी 6 महीने हो गए। मेरे को डबल ट्रिपल जो है अभियाने के ऊपर, मामले के ऊपर ब्याज लगा के मेरे से वो भरवाया गया, और जो मेरा पड़ोसी है उसको जो है कम पैसे भरवाए गए। ये भी शिकायतें साथियों देखने को मिली। तो ऐसा भी ईमानदार आदमी हो, जिससे हमें ईमानदारी की उम्मीद हो, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसा आदमी चुनें। खेती किसानी से जुड़ा हुआ आदमी हो, राजनीति से थोड़ा परहेज करता हो। हालांकि राजनीति एक ऐसा विषय है कि उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो साथी खेती किसानी से जुड़ा हो, जो एक जज्बा रखने वाला आदमी हो, यानी कि लोगों के लिए लड़ने की उसके अंदर एक आग हो, ऐसा आदमी हमें चुनना चाहिए। क्योंकि ये संघर्ष, एक संघर्षशील आदमी ही जो नहर की समस्या है उनको दूर करा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप सब लोग बुद्धिजीवी हो, आप सबका भी अपना अपना मानना हो सकता है, लेकिन अगर कोई संघर्षशील साथी होगा
तो वही जो है हमें चुनना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ऐसा ही करेंगे। घर से निकलने वाला हो, ये भी नहीं हो कि देखिए कई बार हम लोग ऐसा चुनाव कर लेते हैं कि वो बंदा बाद में घर से निकले ही नहीं, तो फिर वो भी एक समस्या बन के रह जाती है। मैं पुनः बता दूं, नहरों की, मोगों की, खालों की समस्याएं तब तक दूर नहीं होंगी जब तक आप किसी जुझारू आदमी को इसके अंदर नहीं चुनोगे। राजनीति से ऊपर हम लोग जब नहीं उठेंगे, जातिगत जो ढांचा है उससे ऊपर हम जब तक नहीं उठेंगे, तो ये जो समस्याएं साथियों हमें बहुत आगे फेस करनी पड़ सकती हैं। गंगा नहर के ऊपर एक बड़ा ट्रेंड चला कि पानी की बारी जो अध्यक्ष की होती थी उसके अध्यक्ष की बारी के अंदर पानी आता था, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। तो गंगा नहर के साथी खास करके मेरा ये निवेदन कबूल करें कि वो जो अध्यक्ष खड़ा हो वो अपनी बारी को सार्वजनिक करे, पहले सार्वजनिक करे कि मेरी इस तारीख को बारी है, और उसके लिए प्रायोरिटी नहीं रखेगा ऐसा आदमी, ये भी एक शर्त होनी चाहिए गंगा नहर के साथियों के लिए, खास करके मैं ये बात कहूँगा। बाकी हर साल जो अभियाना भरवाते हैं और उसका जो एक 60-40 का रेशो होता है, 60% सरकार के खाते में जमा होता है। शायद आपको कोई ये बात नहीं बताई, लेकिन मैं बता सकता हूँ 60% शायद सरकार के खाते में जमा होता है और 40% इन अध्यक्षों के खाते में जमा होता है। उस अभियाने का हिसाब दे, वो जो 40% पैसे हैं उनका हर साल वो हिसाब चस्पा करे, चाहे मंदिर में करे, चाहे पंचायत घर में करे, चाहे गुरुद्वारे में करे, उसका हिसाब चस्पा करे कि मैंने उस 40% पैसों का नहर के लिए क्या क्या काम कराया है, मैंने किस किस जगह कितने कितने पैसे लगाए हैं, मैंने किस किस जगह सफाई कराई है। ये ऐसा हिसाब देने वाला भी साथी हमें होना चाहिए, ये भी हमारी शर्त के अंदर एक होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि विवाद से जो है बचाने वाला आदमी हो, ऐसा आदमी हो कि जिसके चलते खाड़े का, नहर का विवाद जो है थाने कचहरी तक नहीं जाए, ऐसा आदमी हमें साथियों चुनना चाहिए। ये मेरे कुछ बिंदु थे, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपका भी कोई विचार हो तो आप भी जरूर दें। पुनः निवेदन करूंगा साथियों, इस चुनाव में साफ स्वच्छ अच्छे आदमी चुनना, क्योंकि ये चुनाव हमारी रोजी रोटी का चुनाव है। राजनीतिक बातें हम लोग जब टिकट वाले चुनाव आएंगे तब कर लेंगे साथियों, ये एक बिना टिकट वाला चुनाव है। मैं पुनः मेंशन कर दूं कि इस चुनाव को लाया इसीलिए गया था ताकि गांवों तक राजनीति को घुसेड़ा जाए, खेतों तक, गांवों तक तो राजनीति है लेकिन खेत तक राजनीति को लाने के लिए चुनाव बनाया गया था। ये हमारा विवेक है कि हम इसको कैसे देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छा चुनेंगे, सच्चा चुनेंगे। किसान एकता जिंदाबाद।